हेलो गाइस, नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लेटफॉर्म बुक झारखंड का सामान्य अध्ययन के बारे में। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और ये जो है पार्ट 2 है, और अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर प्लेलिस्ट से भी जा करके देख सकते हैं। उसमें 250 क्वेश्चन डील कर चुके हैं और इसमें बचा हुआ इस वीडियो में जो है 250 क्वेश्चन को डील करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या, उग्रतारा मंदिर झारखंड के किस स्थान पर है? तो उग्रतारा झारखंड के किस स्थान पे? तो चंदवा में है, जो कि लातेहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, महामाया मंदिर से संबंधित सही तथ्यों को चुने। तो महामाया से संबंधित सही तथ्य क्या, इनमें से जो सभी है जो सही तथ्य हैं। यह मंदिर गुमला के हापामुनी गांव में है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी के आरंभ में हुआ था, ये भी सही है। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने किया था। ठीक है, यह सभी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, झारखंड राज्य में अंजन धाम मंदिर किस जिला में? तो झारखंड में अंजन धाम मंदिर किस जिला में? तो आप याद रखिए कहाँ पे है, तो गुमला में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, रांची के जगन्नाथ मंदिर से संबंधित सही तथ्य पहचाने। तो मैं सही तथ्य को पहचानना है, तो इसमें जो है सभी सही तथ्य हैं। इस मंदिर का निर्माण 17वीं सदी के अंत के दशक में किया गया था, ये सही है। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक राम शाह के पुत्र ठाकुर एनी शाह ने किया था। ठीक है, ये भी सही है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम जी की मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं, तो ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, झारखंड की एक प्रसिद्ध मदन मोहन मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो रांची में स्थित है। तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरेश्वर धाम या अंग्रावारी धाम झारखंड के किस जिले में? तो कहाँ पे है? तो यह जो है खूंटी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर धनबाद में है? तो कौन सा मंदिर धनबाद में? तो शक्ति मंदिर जो है धनबाद में है। तो लीलोरी मंदिर धनबाद में, भूमफोड़ मंदिर धनबाद में, तो ये सभी जो है धनबाद में है। तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण संभवतः गोंड शासक शशांक द्वारा करवाया गया? तो कौन सा मंदिर का निर्माण शशांक द्वारा करवाया गया? तो आप याद रखिए कौन, पश्चिम सिंहभूम जिला में बेनी सागर का शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, 16वीं सदी में राजमहल क्षेत्र साहेबगंज में राजा मानसिंह द्वारा निम्न में से किस मस्जिद का निर्माण कराया गया था? तो कौन सा करवाया गया था? तो जामी मस्जिद करवाया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर का बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खान ने झारखंड क्षेत्र में कहाँ पर अपने नाम की एक प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो कहाँ पे करवाया था? तो लातेहार में करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे, झारखंड क्षेत्र में जनजाति समुदाय में प्रचलित ओंगदी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन के, छऊ नृत्य से संबंधित सही या तथ्यों को चुने। तो सही तथ्य को चुनना है, तो इनमें से जो है सभी जो है सही तथ्य है। क्या, इस नृत्य की शुरुआत रायकेला से हुआ माना जाता है। ठीक है, यह सही है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी सही है। वर्ष 2010 में इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया गया, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जादू नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो किसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो उराव के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंपिंग नृत्य से संबंधित सही तथ्य चुने। तो जंपिंग नृत्य से सही तथ्य, यह नृत्य शिकार से विजित होकर लौटने के प्रतीक के रूप में किया जाता है। तो यह सही है, ए नंबर जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाइका नृत्य से संबंधित सही तथ्य चुने। तो पाइका नृत्य से सही तथ्य, इनमें से सभी जो है सही तथ्य हैं। तो सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला नृत्य है, यह मोर पंख लगे पगड़ी पहना जाता है, तो ये भी सही है। गीत रहित नृत्य, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, जतरा नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित नृत्य है? तो कौन सा में प्रचलित नृत्य है? तो यह जो है यह उराव में प्रचलित नृत्य है। तो इसका सही आंसर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, नटुआ नृत्य से संबंधित सही तथ्य। तो नटुआ से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? तो यह जो है यह पुरुष प्रधान नृत्य, यह सही है। इसमें पुरुष द्वारा स्त्री वेश धारण करके नृत्य किया जाता है, तो दोनों जो है सही है। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हमारा है झूमर नृत्य से संबंधित सही तथ्य। तो झूमर से सही तथ्य क्या है? स्त्री प्रधान नृत्य, ये सही है। मुख्य फसल कटाई
के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो दोनों जो है सही है, तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, लांगड़े नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति का नृत्य है। तो किस जनजाति का नृत्य है, तो आप याद रखिए संथाल का नृत्य है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। हेरो नृत्य का आयोजन कब किया जाता है। तो हेरो नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, तो आप याद रखिए धान की बुआई के बाद किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोंगड़े नृत्य से संबंधित सही तथ्य चुने। तो दोंगड़े नृत्य से सही तथ्य क्या है, तो यह नृत्य मुख्य रूप से संथाल जनजाति में प्रचलित है। तो यह सही है। यह नृत्य सामूहिक शिकार के दौरान जंगल में किया जाता है। तो ये दोनों सही तथ्य है, तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, सोहराय नृत्य किस माह में किया जाता है। तो सोहराय नृत्य कार्तिक में किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड क्षेत्र में प्रचलित सामा चेकवा लोक नृत्य कब किया जाता है। तो कब किया जाता है, तो आप याद रखिए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की समाप्ति से पूर्णिमा तक किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, सामा चेतवा लोक नृत्य संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो आप याद रखें भाई बहन के प्रेम से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हमारा है झारखंड के क्षेत्र में प्रचलित भाकुली बक्का लोक नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो किस माध्यम से दर्शाया जाता है, तो पति पत्नी के विवाह गृह के जीवन को दर्शाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, तो अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिए केंद्रा को कहा जाता है। किसे, केंद्रा को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड क्षेत्र के एक वाद्य यंत्र मांदर से संबंधित सही तथ्य को चुने। तो सही तथ्य में से क्या, तो यह झारखंड क्षेत्र का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। तो यह सही है। इस वाद्य यंत्र को तुमदक भी कहा जाता है, ये भी सही। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी गोलाकार दो तीरों को बकरी के चमड़े से मढ़कर किया जाता, तो ये भी सही। तो इनमें से सभी सही तथ्य हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा है सरहुल पर्व से संबंधित सही तथ्य को चुने। तो सही तथ्य को चुनना है, तो यह जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। तो यह सही है। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। तो यह भी सही है। यह बसंत में मनाया जाने वाला फूलों का त्यौहार है। तो यह भी सही है। तो इसमें से सभी जो है सही है। तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, झारखंड क्षेत्र में प्रचलित कर्मा पर्व से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो सही तथ्य की पहचान करना है, तो इसमें से सही तथ्य क्या है, तो इनमें से सभी जो है सही तथ्य है। भाई बहन के प्रेम का पर्व है। तो कर्मा जो है भाई बहन के प्रेम का पर्व है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो ये भी सही है। इस पर्व का प्रमुख संदेश यह है कि कर्म की जीवन में प्रधानता। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, झारखंड क्षेत्र में प्रचलित जनी शिकार से संबंधित सही तथ्य को इंगित करें। तो इनमें से सही तथ्य को इंगित करना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, देखते हैं। यह पर्व 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। तो एक नंबर जो है सही है। अगला क्या है, इस पर्व में महिलाओं पुरुष वेश धारण कर तथा परंपरागत हथियार लेकर शिकार पर निकलती है। तो ये भी सही है। शाम के समय के लिए शिकार को अखाड़ा में सामूहिक रूप से पकड़ा जाता है तथा यह पाहन द्वारा पके शिकार को लोगों में बांटा जाता। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। सभी सही तथ्य हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन झारखंड में मनाए जाने वाला सोहराय पर्व से संबंधित सही तथ्य को चुने। तो सही तथ्य को इसमें भी चुनना है। तो अगला सही तथ्य क्या है, यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो यह सही है। इस पर्व में पशु धन की पूजा की जाती है। यह भी सही है। यह पर्व पौष माह के फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। तो ये भी सही है। तो इनमें से सभी जो है सही है। तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ पर है। तो आप याद रखिए कहाँ पे है, तो हजारीबाग में। तो इसका सही आंसर क्या बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, झारखंड में मनाया जाने वाला वंदना पर्व से संबंधित सही तथ्यों को चुने। तो इसमें भी सही तथ्य चुनना है। तो इस पर्व का आयोजन कार्तिक अमावस के दौरान सप्ताह भर किया जाता है। तो यह सही तथ्य है। अगला क्या है, अगला पॉइंट है हमारा, इस पर्व की शुरुआत ओहिरा गीत के साथ की जाती है। तो ये भी सही है। यह पर्व मुख्य पालतू जानवरों से संबंधित है। तो ये भी सही है। तो यानी कि इसका आंसर ही डी हो जाता है। सभी सही तथ्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, सेंद्रा पर्व से संबंधित सही तथ्य को चुने। तो सेंद्रा पर्व से सही तथ्य को चुनना। तो इनमें से सही तथ्य कौन सा है, तो
यह पर्व मुख्य रूप से उराव जनजाति की संस्कृति एवं परंपरा से संबंधित है, तो यह सही है। इस पर्व के दौरान महिला पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है, ये भी सही है। सेंदरा का शाब्दिक अर्थ होता है शिकार होता है, तो ये भी सही है। तो यानी कि दिए गए तीनों तथ्य सही है, तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा देशावली पर्व से संबंधित सही तथ्य चुने। तो यह 12 वर्ष में पर्व मनाया जाता है, तो ये सही है, ए नंबर सही है। बी नंबर देखते हैं, इस पर्व में मंगरा गुरु देवता को भैंसा की बलि दी जाती है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है, इन दोनों जो तथ्य सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, टूसू पर्व से संबंधित सही तथ्य को चुने। तो टूसू पर्व से सही तथ्य को चुनना है। तो इस पर्व के अवसर पर परंपरागत में टूसू मेला लगाया जाता है, तो ये सही है। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है, यह भगवान सूर्य की पूजा से संबंधित पर्व है तथा मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, तो ये भी जो है सही है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या, इस पर्व के दौरान लड़कियां द्वारा रंगीन कागज से लड़की या बांस के फ्रेम को सजाया जाता है एवं इसे निकट की किसी नदी में भेंट कर दिया जाता है, तो यह भी सही है। तो इनमें से सभी जो है सही है, तो इसका सही आंसर डी हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांडी पर्व मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो चांडी पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है, तो उराव के द्वारा मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोहिणी पर्व से संबंधित सही तथ्य को चुने। तो रोहिणी पर्व से संबंधित सही तथ्य को चुनना है, तो बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, तो ये नंबर जो सही है। यह त्यौहार झारखंड के जनजातीय समाज में कैलेंडर के वर्ष का प्रथम त्यौहार है, तो यह भी सही है। इस त्यौहार को मनाने के दौरान प्रकार के नृत्य या गायन नहीं किया जाता, तो ये भी सही, तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। उपयुक्त सभी सही तथ्य हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, देव उठान पर्व कब मनाया जाता है। तो देव उठान पर्व कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है यह पर्व, तो यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फेरो पर्व से संबंधित सही तथ्य को चुने। तो यह पर्व मुख्य रूप से हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो यह सही है। यह पर्व मुख्य रूप से कोल्हान क्षेत्र में मनाया जाता है, तो यह भी सही है। यह पर्व खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है, तो ये भी सही है। तो इनमें से सभी जो है सही है, तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, जावा पर्व से संबंधित सही तथ्य को चुने। तो जावा पर्व से सही तथ्य क्या, तो आप याद रखिए, यह पर्व भादों माह में मनाया जाता है, तो यह सही है। यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों में प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर की प्राप्ति हेतु मनाया जाता है, तो ये दोनों तथ्य जो है सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, नवमी डोला मेला झारखंड के किस जगह पर आयोजित किया जाता है। तो किस जगह पर आयोजित किया जाता है, तो यह जो है रांची में आयोजित किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रांची की रथ यात्रा से संबंधित सही तथ्य को चुने। रांची के जगन्नाथ में है, यह सही है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय कोई रथ यात्रा तथा एकादशी को घूर्ती रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, तो ये दोनों जो सही तथ्य, तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हमारा बिंदु धाम मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है। तो बिंदु धाम मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, साहेबगंज में किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, झारखंड क्षेत्र में हिजला मेला संबंधित सही तथ्य को चुने। तो सही तथ्य को चुना है, तो यह मेला दुमका में लगाया जाता है, तो ये सही है। यह मेला बसंत ऋतु के प्रारंभ होकर एक सप्ताह चलता है, तो यह भी सही। यह मेला मयूराक्षी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है, तो यह भी सही है, तो इसका सही आंसर का डी हो जाती है। सभी पॉइंट जो है सही है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, झारखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध कुंडा मेला जो एक पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो कहाँ आयोजित किया जाता है, चतरा जिले के प्रतापपुर में किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रांची शहर में आयोजित होने वाला मेला को चुने। तो कौन सा मेला, इसमें मुड़वा जतरा मेला जो है रांची में होता है, नवमी डोला मेला भी रांची में होता है, रथ यात्रा मेला भी रांची में होता है, तो इसमें से सभी जो है रांची में होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, डी जो है इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सूर्य कुंड मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो सूर्य कुंड मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो हजारीबाग में किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड क्षेत्र में प्रचलित गंजू चित्रकला से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो सही तथ्य की पहचान करना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, तो इस कला में वनस्पतियों वनों वन
प्रजातियों एवं पालतू पशुओं की तस्वीर बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, सोहराय चित्रकला का अत्यधिक प्रचलन झारखंड के किस जिले में है? तो किस जिले में? तो हजारीबाग जिले में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, जादव पटिया चित्रकला का प्रचलन मुख्य रूप से किस जनजाति समुदाय में है? तो किस समुदाय में है? तो आप याद रखिए संथाल में। तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, पैतकर चित्रकला मुख्य रूप से झारखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक प्रचलित है? सिंहभूम का अमादुबी गांव में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, पैतकर चित्रकला की शुरुआत किस जनजाति द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था? तो आप याद रखिए किसके द्वारा किया गया था? सवर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, सोहराय एवं कोहबर चित्रकला को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया? तो किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो कब? 2020 में किया गया। तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहबर चित्रकला से संबंधित सही तथ्य को चुने। तो इनमें सही तथ्य को चुनना, तो आप याद रखिए सही तथ्य क्या है? फूल पत्ती पेड़ पौधे के साथ साथ स्त्री पुरुष से संबंधित चित्रण। ठीक है, ये सही है। सिक्की देवी की चित्रण, ये भी सही है। यह चित्रकारी मुख्य वीर और जनजाति में प्रचलित है। तो इनमें से सभी जो है सही तथ्य। तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोहराय चित्रकला से संबंधित सही तथ्य को चुन। तो इनमें से सही तथ्य क्या? यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी है। तो ये सही है। इस चित्रकारी कला के देवता प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है। तो ये भी सही है। यह चित्रकला हजारीबाग जिला में अत्यंत प्रचलित है। तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। ये सभी जो है सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोकरा कहाँ से संबंधित सही तथ्य को चुने। ठीक है। तो डोकरा किससे संबंधित है? झारखंड की दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। ये सही है। इसमें मूर्तियों के निर्माण में मोम कास्टिंग का उपयोग किया जाता है। यह भी सही है। इस कला का मुख्य संबंध मालार जाति से है तथा इसे घड़वा कला भी कहा जाता है। तो इनमें से सभी जो है सही तथ्य। तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, जादव पटिया चित्रकला से संबंधित सही तथ्य को चुने। तो इनमें से सही तथ्य कौन है? तो इसमें कागज या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर चित्र फलक बनाया जाता है। तो यह सही है। पहला पॉइंट सही है। यह चित्रकारी मुख्यतः संथाल में प्रचलित है। ये भी पॉइंट सही है। यह चित्रकला दुमका जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। तो ये भी सही। तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। सभी जो है सही तथ्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन के रचयिता कौन है? तो कौन है रचयिता? तो आप याद रखिए कौन है? तो यह जो है रघुनाथ मुर्मू है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, तो होड़ संवाद किया था। तो होड़ संवाद जो है संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाली नाटक तक राही रावण काना के रचयिता कौन है? तो कौन है रचयिता? तो आप याद रखिए मोगला सोरेन है। ठीक है। तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक करके मोटिवेट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसे संथाली भाषा का भरतेंदु कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिए डोमन साहू समीर को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर का सी हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा सोंगा बोंगा किस जनजातीय भाषा साहित्य का एक प्रमुख कथा है? तो किसका प्रमुख कथा? तो मुंडारी का प्रमुख कथा। तो इसका सही आंसर क्या बी हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, संथाली भाषा का प्रथम पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1852 में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, मुंडारी लोक कथा नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? तो आप याद रखिए कौन है? तो जगदीश तिगुनायत है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, मुंडास एंड देयर कंट्रीज के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? तो आप याद रखिए एस.सी. रॉय है इसके लेखक। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का लेखक कौन है? तो हॉफमैन है। ठीक है, हॉफमैन। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। हो जनजाति के किसी व्यक्ति द्वारा लिखित पहली पुस्तक रुमुल के रचयिता कौन है? तो आप याद रखिए रुमुल के रचयिता कौन है? तो सतीश कोड़ा सेंगल है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, वर्ष 1937 ईस्वी में एस.सी. रॉय ने खड़िया लोकगीतों लोक कथाओं तथा मंत्रों को एक पुस्तक के रूप में संकलित किया। इस पुस्तक का
नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम क्या है? तो आप याद रखें द खड़ियाज है। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1942 में WG आचार्य द्वारा खड़िया लोकगीत का एक संकलन एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया। इस पुस्तक का नाम क्या? तो खड़िया ओलोंग है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है, खड़िया ओलोंग है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड क्षेत्रीय भाषा में सबसे अधिक लिखित साहित्य किस भाषा में उपलब्ध है? तो किस भाषा में उपलब्ध है? तो कुड़ुक में उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के 1950 में कुड़ुक गीतों का एक संकलन कुड़ुक डांडी प्रकाशित किया गया। इस कुड़ुक डांडी को करने वाला कौन था? तो आप याद रखिए इसे प्रकाशित करने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है, कवि बिहारी लकड़ा था। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो अगला क्वेश्चन हमारा खोटा भाषा में लिखित मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता जो कि खोटा भाषा में लिखा गया, तो इसके रचयिता कौन है? श्रीनिवास पानुरी। तो इसका सही आंसर क्या ई हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? खोटा भाषा में एक कहानी संग्रह पुटुस फूल के रचयिता कौन है? तो पुटुस फूल के रचयिता कौन है? तो गंजाधर महतो है। ठीक है, नागपुरी भाषा में रचित नागवंशी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? तो आप याद रखिए कौन है? बेनीराम महता है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो आप याद रखिए विनोद कवि को माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या ए हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुरमाली साहित्य नेठाफाला के रचयिता कौन है? तो आप याद रखिए नेठाफाला के रचयिता कौन है? तो निर्जन महतो है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? चेहरे के नीचे चेहरा पुस्तक के रचयिता निम्नलिखित में से किसका है? तो चेहरे के नीचे चेहरा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आप याद रखिए कौन है? तो विद्याभूषण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? हिंदी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो कौन है? तो आप याद रखिए कौन है? तो रामचोंग सिंह बल्लभ है। तो इसका सही आंसर क्या ए हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायब होता हुआ देश के रचयिता कौन है? तो गायब होता हुआ देश के रचयिता कौन है? तो आप याद रखिए कौन है? रहनेंद्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। रहनेंद्र जो है गायब होता हुआ देश का रचयिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध हिंदी नाटक ग्रह का फेर के रचयिता कौन है? ग्रह के फेर के रचयिता है सिद्धार्थ नाथ कुमार। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। मांदर बज उठा हिंदी नाटक झारखंड के किस नाटककार रचना है? अंदिता का है। तो इसका सही आंसर क्या बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? आदि धर्म के रचनाकार कौन है? तो आदि धर्म के रचनाकार कौन है? तो आप याद रखिए कौन है? डॉक्टर रामदयाल मुंडा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ इस रचना के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर महुआ मांझी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड कौशल ओवर ग्रेस झारखंड कब्रों का महल इस पुस्तक के रचयिता कौन है? विक्टर दास है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? कच्चे कड़वा नाटक के रचयिता कौन है? तो कौन है कच्चे कड़वा नाटक के रचयिता? तो आप याद रखिए कौन है? सुलेमान मुर्मू है। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? द बेड वाइफ ऑफ बोकारो जेल के रचयिता कौन है? तो आप याद रखिए कौन है? तो चेतन महाजन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? तो आप याद रखिए अनुज लुगुन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? समाथिंग लाइफ लव के लेखक कौन है? तो कौन है? तो आप याद रखिए ज्ञान सिंह है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1906 में लिखित राजपूतानी शान उपन्यास को झारखंड के हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास माना जाता है। इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इस पुस्तक के रचनाकार हैं रामची सिंह बल्लभ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है, तो आप याद रखिए झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, झारखंड का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो झारखंड का देशांतरीय विस्तार है लगभग 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री
पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से दक्षिण झारखंड राज्य की लंबाई कितनी? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 380 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर क्या बी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम झारखंड राज्य की लंबाई कितनी है? तो कि 463 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या दशक वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? तो कितनी प्रतिशत है? तो आप याद रखिए इसका 22.42% वृद्धि दर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य में परमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 है। तो इसका सही आंसर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य में सबसे उत्तरी बिंदु किस जिला में स्थित है? तो किस जिला में स्थित है? तो आप याद रखिए साहेबगंज में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। झारखंड राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु किस जिला में स्थित है? तो किस जिला में स्थित है? तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? कर्क रेखा झारखंड राज्य के किस भाग से गुजरती है? तो झारखंड राज्य के किस भाग से गुजरती है? तो आप याद रखिए मध्य भाग से गुजरती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। झारखंड के निम्न में से किस जिला की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं मिलता? तो पश्चिम बंगाल से कौन सा जिला का सीमा नहीं मिलता? तो आप याद रखिए पश्चिम सिंहभूम का जिला जो है नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड राज्य के कितने जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलता है? तो कितने जिले मिलता है? तो आप याद रखिए सिर्फ एक जिला मिलता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य के कितने जिले के सीमा छत्तीसगढ़ राज्य से मिलता है? तो कितना जिला मिलता है? 4 जिला मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाता है। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलता है? तो कौन सा मिलता है? तो आप याद रखिएगा गढ़वा जिला मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के झारखंड राज्य के गढ़वे जिले की सीमा किस अन्य राज्य से मिलती है? तो कौन सा और राज्य से मिलता है? तो आप याद रखिए तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार तीनों राज्य से मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड के खूंटी जिला की सीमा किस राज्य से मिलती है? तो खूंटी का जिला जो है किस राज्य से मिलता है? तो आप याद रखिए किस राज्य से मिलता है? तो ये जो है किसी राज्य से नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों से मिलते हैं? तो कितने राज्यों से मिलते हैं? 5 राज्यों से मिलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य के कितने जिले जिसकी सीमा किसी पड़ोसी राज्य से नहीं मिलती? तो कितने सीमा जो है पड़ोसी राज्य से नहीं मिलती? तो आप याद रखिए 2 जिला जो है जिसका। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड के जिले जिसकी सीमा पड़ोसी राज्य से नहीं मिलती है? तो कौन कौन जिले? तो आप याद रखें खूंटी और लोहरदगा। तो इसका सही इसका ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड राज्य जिला सरायकेला खरवासा निम्न से किससे मिलती है? तो किससे मिलता है? तो आप याद रखें उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल से मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड राज्य की जिला सरायकेला खरवासा की झारखंड के अन्य कितने जिले से मिलती है? तो कितने जिले से मिलती है? तो आप याद रखें तो 3 जिले से मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य की सीमा सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर है। कितना? 1365। इसका सही आंसर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड के पाट क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? रांची के उत्तरी पश्चिम हिस्से से लेकर पलामू के दक्षिण हिस्से तक है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? रांची पठार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? तो आप याद रखिए कितनी है? तो 600 मीटर है। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन है? तो आप याद रखिए कौन है? पाट क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र झारखंड के किस भाग में? तो किस भाग में? तो उत्तरी पूर्व भाग में, उत्तर पूर्व भाग में। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड की एकमात्र नदी जो नाव चलाने हेतु उपयुक्त है? तो कौन सा नदी जो नाव चलाने हेतु उपयुक्त है? तो मयूराक्षी नदी। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? सोन नदी का अपवाह झारखंड के किस भाग में? तो उत्तर पश्चिम। तो इसका सही आंसर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के किस जिला से है? तो किस जिला से? तो आप याद रखिए पलामू से। तो इसका सही आंसर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? निम्न में से किस नदी को अंत सलीला भी कहा गया? तो किस नदी को कहा गया? तो आप याद रखिए किसे कहा गया है? तो फल्गु नदी को। तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी? दामोदर नदी का सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
दामोदर नदी का उद्गम स्थान झारखंड के किस जिला में? तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल किस जिले में? तो आप याद रखिए लातेहार में। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? शंख नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कहाँ से? गुमला से। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अजय नदी से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो अजय नदी से संबंधित सही तथ्य कौन है? तो आप याद रखें उद्गम बिहार के मुंगेर जिला से है। अगला कौन क्या है? पश्चिम बंगाल के कटवा स्थान पर भागीरथी में मिलता है। तो ये भी सही है। झारखंड के इसका अफवाह क्षेत्र देवघर, दुमका तथा जामताड़ा जिला है। तो ये तीनों जो है सही है। तो इसका सही आंसर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य के पास लोई नदी का उद्गम स्थल किस झारखंड के किस जिला में? तो किस जिला में? तो गोड्डा में। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड की ब्राह्मणी नदी से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो इसका सही तथ्य क्या है? तो उद्गम स्थल दुमका का दुधवा पहाड़ी, यह सही है। झारखंड में इसका अफवाह दुमका, साहेबगंज, देवघर एवं गोड्डा जिला में पड़ता है। ये भी सही है। यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर का डी हो जाता है। सभी जो तीनों उपयुक्त सही है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उद्गम स्थल कहाँ है? तो आप याद रखिए कहाँ पे है? तो देवघर के त्रिकुट पहाड़ी है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हुंडू जलप्रपात किस नदी पर है? तो किस नदी पे है? तो सोनरेखा नदी पे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? गोतधारा जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। राणू नदी, रांची। ठीक है, झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ाघाट जलप्रपात, लोधा घाघर जलप्रपात। ठीक है, इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर है? तो उत्तरी कोयल नदी पर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी? तो कितनी ऊंचाई है? तो आप याद रखिए कितनी ऊंचाई है? 450 फीट या फिर 137 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बूढ़ाघाट जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो कौन सा जिला में स्थित है? तो आप याद रखिए लातेहार में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो रांची के स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हिरनी जलप्रपात कहाँ और किस नदी पर है? तो कहाँ पे है? तो पश्चिम सिंहभूम और रामगरहान नदी पर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? कांची नदी पर स्थित दसम जलप्रपात किस स्थान पर है? तो रांची में। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड का नाम क्या है? तो सर्वाधिक गर्म जलकुंड का क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा सूरज कुंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। अगला कहाँ? सूरज कुंड कहाँ स्थित है? तो आप याद रखिए कहाँ पे स्थित है? तो हजारीबाग में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर प्रपात कहाँ और किस नदी पर है? तो कहाँ पे है टाइगर प्रपात और किस नदी पे? तो आप याद रखिए हजारीबाग बड़ाकर नदी पे है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बोकारो जलप्रपात कहाँ है? तो बोकारो जलप्रपात कहाँ पे? तो आप याद रखिए कहाँ पे है? तो हजारीबाग में। तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। ठीक है, डिमना झील कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है डिमना झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? तोपचाची झील कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? गरगा बांध झारखंड के किस शहर के निकट स्थित है? तो किस शहर के निकट स्थित है? तो आप याद रखिए बोकारो में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड के उत्तरी पूर्व भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो डेल्टा प्रकार की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या? बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? छोटा नागपुर क्षेत्र में किस मिट्टी की प्रमुखता है? तो कौन सा मिट्टी की प्रमुखता है? तो आप याद रखिएगा लाल मिट्टी की। तो इसका सही आंसर क्या? बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड राज्य में राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? तो लगभग 30% भाग पर वन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो पश्चिम सिंहभूम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो
लातेहार है, तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। ठीक है, लातेहार सर्वाधिक प्रतिशत वाला 1% वाला जिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन है, तो जामताड़ा। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो गया, झारखंड में न्यूनतम 1% वाला जिला कौन है, तो जामताड़ा है, तो इसका सही आंसर ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड राज्य में रक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार किस जिला में है, तो आप याद रखिए कहाँ पे है, तो हजारीबाग में, तो इसका सही आंसर डी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो झारखंड राज्य कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो एक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1886 में हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो लातेहार में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन के झारखंड राज्य में उपस्थित वन क्षेत्र भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, तो आप याद रखिए कितना प्रतिशत है, तो 3.14% है, तो इसका सही आंसर बी हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो कितने हैं कुल, तो 11 है कुल, कितने 11, तो इसका सही आंसर डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड राज्य में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो कौन सा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य रूप से किन प्रजातियों के लिए आरक्षित क्षेत्र है, तो कौन सा, तो तेंदुआ, हिरण और सांभर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, महुआ डांड भोड़िया अभ्यारण्य झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है, तो लातेहार जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दालमा अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिला में स्थित है, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिला में स्थित है, तो कोडरमा में स्थित है, सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, तोपचाची अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में अवस्थित है, तो तोपचाची अभ्यारण्य जो है धनबाद में स्थित है, कहाँ, धनबाद में, तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, लावा लोंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में स्थित है, तो चतरा में स्थित है, कहाँ, चतरा में स्थित है, ये हो जाता है। पारसनाथ अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो गिरिडीह जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, पालकोट अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो पालकोट अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो आप याद रखिए, तो गुमला में स्थित है, कहाँ, गुमला में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, उधवा झील पश्चिम बिहार झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो उधवा झील किस जिले में स्थित है, तो आप याद रखिएगा साहेबगंज में स्थित है, कहाँ पे, साहेबगंज में, इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, तिलैया पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है, तो कोडरमा में स्थित है। ठीक है, तेनूघाट पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है, तो बोकारो में स्थित है। ठीक है, तो डी हो जाता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रपुरा पश्चिम बिहार किस जिला में स्थित है, तो बोकारो में स्थित है, कहाँ, बोकारो में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इचाई पश्चिम बिहार झारखंड के किस जिला में स्थित है, तो सरायकेला खरवासा में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, बिरसा भगवान जैविक उद्यान से संबंधित सही तथ्यों को चुने, तो ओरछा और मांझी रांची में स्थित है, ये सही है। 1954 में स्थापित हुआ था, ये भी सही है। सपही नदी के तट पर स्थित, ये भी सही, तो इनमें से सभी जो है सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या, जवाहरलाल नेहरू उद्यान झारखंड राज्य की किस जगह पर है, तो बोकारो में स्थित है, कहाँ पे, बोकारो में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र झारखंड कहाँ स्थित है, तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र झारखंड कहाँ पे स्थित है, तो रुक्का रांची में स्थित है, कहाँ, रुक्का, तो ये आंसर हो जाता है इसका। बिरसा मृग बिहार झारखंड राज्य में कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ए नंबर, कहाँ, काला माटी खूंटी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, एक सर्वे के अनुसार झारखंड के कुल भूमि के कितने प्रतिशत पर भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, तो कितने प्रतिशत भाग पर, तो 23% भाग पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार झारखंड कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर कृषि करता है, तो लगभग 48% भाग पर, कितना, 48% भाग पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, झारखंड कृषि में प्रमुख फसल कौन सा है, तो धान है, तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, दामोदर नदी घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो किन राज्यों की संयुक्त परियोजना,
तो झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? तिलैया, मैथन एवं बाल पहाड़ी ये 3 बांधे किस नदी से संबंधित है? तो बराकर नदी से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णरेखा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा एवं तीनों का संयुक्त परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णरेखा परियोजना के तहत आने वाला चांडलीय बांध कहाँ और किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है और कहाँ पे है? तो आप याद रखिए, सरायकेला खरवासा जिला कहाँ? स्वर्णरेखा नदी पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या? ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन बांध कनाडा के सहयोग से बनाया गया? तो कौन सा? मसा, तो कहाँ पे है? और मसानजोर बांध किस नदी पर तथा किस जिला में है? मयूराक्षी नदी दुमका जिला में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79 परियोजना झारखंड के किस जिला में और किस नदी पे है? तो देवघर में अजय नदी पर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या? भेरवा जलप्रपात योजना किस जिले में स्थित है? तो कहाँ? हजारीबाग और रामगढ़ दोनों में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोनार सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिला में है? तो गिरिडीह में है। तो इसका सही आंसर क्या? ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? भूकंप की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस प्रकार जोखिम क्षेत्र में रखा गया है? तो किस प्रकार के जोखिम क्षेत्र में रखा गया है? तो न्यून में रखा गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या? सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो आप याद रखिए किस वर्ष किया गया था? तो 2001 में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता, ये हो जाता है। ठीक है, झारखंड राज्य में देश के कुल खनिज भंडार का लगभग कितना प्रतिशत संचित है? तो आप याद रखिए कितना प्रतिशत संचित है? तो 40%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो आप याद रखिए 28 मई 2010 को किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या? सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। तो इसका सही आंसर क्या? ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयला उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। तो इसका सही आंसर क्या? सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन के झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है किस आधार पर? खनिजों की उपस्थिति के कारण। तो इसका सही आंसर क्या? सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लो अयस्क के उपलब्ध भंडार के आधार पर भारत में झारखंड राज्य का स्थान कितना? तो दूसरा स्थान है। तो सही आंसर है बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो अयस्क के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों में झारखंड का चिड़िया नामक स्थान विशेष स्थान रखता है। यह स्थान झारखंड के किस जिले में है? तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल लो अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में है? तो कितना प्रतिशत झारखंड में? तो आप याद रखिए कितना? लगभग 25% है। तो सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में हेमेटाइट लो अयस्क का सर्वाधिक भंडार किस जिला में है? तो पश्चिम सिंहभूम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे की उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान क्या है? तो पहला स्थान है। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड राज्य में ग्रेनाइट सबसे अधिक किस जिला में पाया जाता है? तो पलामू जिला में पाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा झारखंड राज्य के किस जिला में स्थित है? तो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? झारखंड के किस स्थान को भारत के अब्रक राजधानी कहा जाता है? तो कहाँ पे? कोडरमा को। तो सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? टिस्को से लोहा उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? तो 1911 से जो आरंभ हुआ था। तो सही आंसर क्या? ए हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिस्को से इस्पात उत्पादन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1914 से। ठीक है, तो सही आंसर क्या? बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या? टिस्को की स्थापना जमशेदपुर नामक स्थान पर हुआ था। यह स्थान झारखंड के किस जिले में है? तो कहाँ पे? पश्चिम सिंहभूम में। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम में। तो इसका सही आंसर क्या? बी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमशेदपुर किस नदी के निकट स्थित है?
निकट है, तो स्वर्ण रेखा एवं खर कई नदी के संगम पर, ठीक है। तो सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश सहायता से की गई थी? तो पूर्व सोवियत संघ। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, भारत का प्रथम तांबा उद्योग झारखंड के किस स्थान पर वर्ष 1924 में स्थापित किया गया था? तो घाटशिला में। तो सही आंसर क्या ये हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध झिंकपानी स्थान झारखंड राज्य के किस जिला में है? तो कहाँ पे? पश्चिम सिंहभूम में। तो सही आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड क्षेत्र में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो कहाँ? 1921 में जपला में किया गया था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 31 दिसंबर 1958 को हटिया रांची में की गई थी। तो सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को कब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित किया था? तो 15 नवंबर 1963 को। तो सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रांची के हटिया में स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना में भारत सरकार को किस देश की मदद मिली थी? तो सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया, इन दोनों देशों का सहयोग मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करगाली कोल वासरी बोकारो सबसे बड़ी कोल वासरी है एशिया की, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तसर अनुसंधान केंद्र झारखंड में कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एवं इंजीनियर लिमिटेड झारखंड में कहाँ अवस्थित है तथा इसका उत्पाद क्या है? तो रांची। कहाँ क्या चीज का उत्पादन होता है? डीजल इंजन का, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, सिंदरी उर्वरक खाना झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो किस जिला में? तो धनबाद में। तो सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? तो 3400 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है, ठीक है। झारखंड में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-33 है। तो सही आंसर है सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो रेल लंबाई कितनी है? तो लगभग 2400 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, सिंधु कान्हू हवाई अड्डा झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो दुमका में। तो सही आंसर क्या हो जाता है? डी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रांची में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1974 में की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, झारखंड क्षेत्र में स्थापित निम्नलिखित ताप विद्युत गृह में सबसे स्थापना किसकी हुई थी? ठीक है, तो किसकी हुई थी? तो बोकारो ताप विद्युत गृह का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड क्षेत्र की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है? तो तेलैया जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तेलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड राज्य बालिका में शिक्षा ड्रॉप आउट दर कम करने के उद्देश्य से किस वर्ष मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी? तो किस वर्ष? तो 2015 में किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में शहरी मिलन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के उद्देश्य से पंख योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 6 सितंबर 2017 को किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2019 में किया गया था, ठीक है। तो सही आंसर है सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस योजना को चलाया गया है? मुखबिर योजना चलाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में विशिष्ट जनजाति परिवार के जीवन स्तर को सुधारने के लिए 2019-20 में किस योजना को आरंभ किया गया? तो बिरसा विशिष्ट जनजाति विकास योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन के, आदिवासियों के आंदोलन को मुखर करने के लिए वर्ष 1965 में बिरसा सेवा दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ललित
कुजूर द्वारा किया गया था। तो सही आंसर क्या सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1970 में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी के नेतृत्व में एक जुलूस का नेतृत्व झारखंड के किस शहर में किया गया था? तो हजारीबाग में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक नेत्री कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने झारखंड के किस स्थान पर आंदोलन को सक्रिय किया था? तो पलामू क्षेत्र में। तो सही आंसर क्या ये हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने 5 साथियों के साथ किस जेल से फरार हो गए थे? तो हजारीबाग जेल से। तो सही आंसर क्या सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जावंती देवी एवं प्रेमा देवी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो दुमका में किया गया था। तो सही आंसर है सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 5-6 अक्टूबर 1921 को सरला देवी की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, गांधी जी पहली बार झारखंड क्षेत्र कब आए थे? तो जून 1917 में आए थे। तो सही आंसर क्या ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, गांधी जी अंतिम बार झारखंड क्षेत्र कब आए थे? तो कब आए थे? मार्च 1940 में जो है झारखंड अंतिम बार महात्मा गांधी आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को CF एंड्रूज की अध्यक्षता में कहाँ संपन्न हुआ था? डाल्टनगंज में। तो सही आंसर क्या बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति के पदेन सचिव कौन होता है? तो प्रखंड का पदाधिकारी होता है। ठीक है, तो सही आंसर का डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, जिला परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो कौन होता है? उप विकास आयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, पलामू प्रखंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेदिनीनगर में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, देखिए 500 नंबर का क्वेश्चन है। तो 500 क्वेश्चन 2 वीडियो में पूरा कर चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है। अगर पहला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट से भी आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और एक लाइक करके मोटिवेट कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कोल्हान परमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चाईबासा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में कुल कितने जिले आते हैं? तो कितने जिले आते हैं टोटल? तो 7 जिले आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो कोल्हान परमंडल के अंतर्गत आने वाले जिले निम्न में से कौन है? तो कौन है? तो देखिए इनमें से जो है सभी हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरवासा। ठीक है, तो उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और एक लाइक करके मोटिवेट हमें जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।